नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स की टेस्ट सीरीज 02। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना पेन और कॉपी साथ लेकर बैठ जाएं और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप उसके आंसर नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों की योज्यता को समझाइए। तो ये आवेशों का एक गुणधर्म है। ये 2 से 3 लाइनों में आपको जिस तरह से हमने सिद्धांत पढ़े थे उसी तरह से ये भी एक गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता का। तो उसे आपको 2 या 3 लाइनों में समझाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक कप जल यानी हम मान सकते हैं कप में 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होते हैं। उसके अंदर जो 250 ग्राम जल है उसके अंदर कितने धन आवेश होंगे, कितने ऋणावेश होंगे, आपको उनकी मात्रा बतानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश आ जाए। तो ये तो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होता है। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस सिक्के पर 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश रह जाए। कूलम्ब एसआई पद्धति का एक मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी धातु के गोले को 1 कूलम्ब आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी आपको बताना है 1 कूलम्ब का आवेश निकालना है हमें किसी धातु के गोले से, यानी उसको धनावेशित करना है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 1 कूलम्ब के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। यानी इतने हमको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो अब आपको बताना है इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, आवेश की मात्रा क्या होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी निकाय में कोई निकाय है +Q -Q2 +3Q और +5Q आवेश हो और उसे हिला दिया जाए तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। यानी कोई निकाय है, कोई वस्तु है या फिर कोई डब्बा मान सकते हैं। डब्बे में एक +Q आवेश है, 4 आवेश हैं, ये सभी आपके आवेश के मान दे रखे हैं। अब यदि हम उस निकाय को या डब्बे को हिला देते हैं तो आवेश आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यानी अगर हम नेट आवेश की बात करें तो वो कितना होगा, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी हम उस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि उसके अंदर 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब धनावेश रह जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा कौन सा कण है जिसका विराम द्रव्यमान 0 हो और वह कण अनावेशित हो, यानी उस पर कोई भी आवेश ना हो और जिसका द्रव्यमान जो विराम द्रव्यमान है वो 0 हो। तो उस कण का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 7N14 यानी नाइट्रोजन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश का मान कूलम्ब में लिखिए। यानी नाइट्रोजन का जो परमाणु है उसके जो नाभिक है उस पर आवेश कितना होता है, उस पर आपको आवेश बताना है कितना होता है और वो भी कूलम्ब में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर, यानी एबोनाइट को अगर हम फर से रगड़ते हैं, घर्षण विद्युत का टॉपिक है। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर, यानी कोई धातु वगैरह होगी, फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका आपको रीजन बताना है। तो इस वीडियो में हमारे केवल यही 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।